ये रूटीन तुम्हारी बची हुई क्लास 9, 10, 10th की जर्नी का तुम्हें टॉपर बना रहा होगा। बिकॉज लास्ट ईयर जिन बच्चों ने टॉप किया था ना, वो ऑलरेडी मेरे कांटेक्ट में थे। तो उन सभी ने ये 6 कॉमन स्टेप्स बताए जो टॉपर अपने रूटीन में फॉलो करते ही करते हैं। तो कौन से वो 6 स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से तुम भी टॉपर बन सकते हो, उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखो, सब क्लियर हो जाएगा। तो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 9, 10 टॉपर्स के स्टडी रूटीन की। और ये कोई ऐसा वैसा रूटीन नहीं है, अभी रिसेंट के टॉपर्स ने इसके बारे में बताया, जिनको मैंने 6 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया और एंड में एक टॉपर रिसेट बोनस ट्रिक भी है। तो स्टेप 1 से स्टार्टिंग करते हैं, जो कि है तुम्हारा माइंड सेट। तो टॉपर्स का डेली रूटीन उनके माइंड सेट पे डिपेंड करता है। एक तरफ तुम हो जिसमें तुमने अपना शेड्यूल या फिर टाइम टेबल बना दिया और उसको फॉलो करने के लिए बैठ गए। ठीक है, पूरे दिन तुमने अच्छे से उसको फॉलो किया। दूसरे दिन तुम जैसे ही बैठे, तुमसे स्टार्टिंग का एक स्लॉट मिस हो गया। अब वो किसी भी रीजन से हो सकता है। तो अब तुम अपने आप को क्या बोलोगे कि यार ये स्लॉट मिस हो गया, अब छोड़, चल कल से ही फॉलो करूंगा पूरा टाइम टेबल, है ना? ऐसे ही करते हो ना? तो मेरी जान, इस माइंड सेट को चेंज करो। तुमसे एक आध स्लॉट मिस हो जाता है ना, मिस हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। अभी तुम्हारे आगे के जितने भी टास्क बचे हुए हैं उनको फॉलो करो ना, उनको कंप्लीट करो। ये मेंटेलिटी क्यों लाते हो कि यार मेरे बस का तो नहीं है, ये टाइम टेबल स्केड्यूल वगैरह मुझसे फॉलो नहीं होगा। तो अगर सच में तुम्हें टॉप करना है ना अपनी क्लास में, तो इस माइंडसेट को चेंज करो और डेली अपने आप को इम्प्रूव करते रहो बस। अब सेकंड है तुम्हारा व्हाट इज योर प्रोडक्टिव आवर। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा प्रोडक्टिव आवर क्या है? अगर तुमने ऑब्जर्व किया हो किस टाइम पे तुम बहुत अच्छे से स्टडी कर पाते हो? क्या तुम मॉर्निंग में अच्छे से स्टडी कर पाते हो? अगर हाँ, तो 5 से 7 AM स्टडी करो। और अगर तुम इवनिंग में ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो तो 4 PM से 6 PM तक स्टडी करो। और अगर तुम नाइट आउल हो, मतलब तुम्हें रात में स्टडी करने में मजा आता है, तो 10 से 12 का स्लॉट तुम्हारा स्टडी का होना चाहिए। अब ये प्रोडक्टिव आवर के टाइम पर तुम्हें बस अपने वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो तुम्हें टफ लगते हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्टिव आवर देखो कौन सा तुम्हारे लिए हेल्पफुल है। अब टॉपर्स रूटीन के ये 2 स्टेप तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के 4 इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जिसको खुद से चीजें करने में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए सबसे बेस्ट है तुम कोई ऑनलाइन बैच ले सकते हो। अब इसमें भी कंफ्यूजन कौन सा बैच ले, तो तुम ले सकते हो PW का उड़ान 2.0 ऑनलाइन बैच, जिसके अंदर तुम्हारे इंडिया के बेस्ट टीचर्स तुम्हें मिल रहे होंगे और साथ में तुम्हारे इन बैचेस पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो यही राइट टाइम है इस ऑफर को ग्रैब करने का। बाकी इस बैच में तुम्हें मिल क्या क्या रहा होगा वो बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हारे सारे सब्जेक्ट इसके अंदर कवर्ड होने वाले हैं। उसके साथ साथ तुम्हारी डेली 2 लाइव क्लासेस होंगी और साथ ही साथ तुम्हें इसके अंदर PDF नोट्स, डेली असाइनमेंट्स और वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ रेडी है तुम्हारे लिए। और इसके अंदर तुम्हें डाउट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन बैचेस के अंदर तुम्हें डाउट इंजन मिलने वाला है, जिसमें तुम एनी टाइम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ सकते हो। साथ ही में पीयर टू पीयर सॉल्विंग तुम्हें इसके अंदर मिल रही होगी। देख लो कितना कुछ है। अब अगर तुमने मन बना लिया है इनको परचेज करने का, तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना और जाके अभी इंस्टॉल कर लो। अब थर्ड स्टेप आता है तुम्हारा होमवर्क और नोट्स का फिक्स टाइम क्या होना चाहिए। अब होमवर्क मतलब सरदर्द और नोट्स बनाना मतलब टॉर्चर। तो रुको जरा, सब्र करो, टॉपर का ट्रिक बताता हूँ क्या करते हैं वो। अब होमवर्क तुम्हें कब कंप्लीट करना है? जैसे ही तुम ट्यूशन से आते हो ना, या फिर ऑनलाइन लेक्चर तुम्हारा खत्म होता है, तुरंत उसी के बाद अपना होमवर्क निपटा दो। और पहले होमवर्क, फिर उसके बाद डिनर करना। और बात रही नोट्स की, तो नोट्स यार तुम लेक्चर को देखते देखते बनाओ। एक रफ नोटबुक लेके बैठ जाना, उसके अंदर तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेनी है जो तुम्हारा टीचर बता रहा है बस। और जो थोड़ा बहुत रह जाता है, जैसे ही तुम्हारी क्लास खत्म होती है, उसके बाद जो बची हुई चीजें हैं उनको उतार दो उसमें। बस जो नोट्स और होमवर्क है ना, उसको तुम साथ के साथ खत्म कर दोगे ना, तो तुम्हारे लिए आसानी होगी, बिकॉज इससे तुम्हारा रिवीजन भी इजीली हो जाएगा। अब फोर्थ स्टेप ये है कि तुम्हें टाइम टेबल नहीं, सिंपल टास्क लिस्ट बनानी है। अब सीन होता क्या है कि सुबह 6 बजे उठूंगा, 6:30 बजे केमिस्ट्री, 7:15 पर हिस्ट्री पढ़ूंगा, और ये सीन तुम्हारा 2-3 दिन ही चलता है। उसके बाद फिर से तुम अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, टाइम टेबल बिल्कुल भी मत बनाओ। अगर तुम्हारे लिए वो वर्क कर रहा है ना, तो बना लो। नहीं तो सबसे बेस्ट है टास्क लिस्ट बनाना, जिसमें तुम एक अलग से डायरी लेकर बैठ जाओ और उसके ऊपर लिख दो आज का मिशन। अब ये आज का मिशन तुम कब लिखोगे? एक रात पहले लिखोगे, जब तुम सोने के लिए जाते हो ना, उस टाइम उस डायरी को उठाओ और कल के लिए जो जो तुम्हें पढ़ना है ना, उसके अंदर लिख दो। एग्जाम्पल के तौर पर तुम लिखोगे सबसे पहले आज का मिशन। अब जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स के अंदर तुम 5.2 के 5 सम्स कर रहे होगे। ऐसे ही हिंदी के अंदर तुम पोएम्स का मीनिंग रिवाइज कर रहे होगे और SST हिस्ट्री के नोट्स रिवाइज कर रहे होगे। मतलब जो तुम्हारा कल का टास्क होगा ना, उसको तुम इसके अंदर लिखोगे बस। और एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता दिया है, कुछ इस तरह से तुम लिख रहे होगे और बस ये 3 से 4 टास्क तुम्हारे डेली कंप्लीट हुए, समझ लो तुम्हारा रूटीन एकदम सक्सेसफुल है। और
और एक दो टास्क अगर रह जाता है उसके लिए अभी तुम्हें आगे बताऊंगा, रुक जाओ, वो तुम्हें 5th स्टेप में मिलेगा। बाकी अगर स्किप भी हो जाता है तो मैंने माइंडसेट वाले स्टेप में बताया था ना, अगर एक टास्क स्किप हो गया है तो बाकी के टास्क पर फोकस करो बस। अब टास्क तो एक आध फेल हो जाता है उसके लिए तो ठीक है, अब अगर तुम्हारा पूरा दिन ही बर्बाद हो चुका है ना, तो उसके लिए तुम अपने इस 5th स्टेप को फॉलो करोगे, जो कि तुम्हारा होने वाला है बफर टाइम। जब भी तुम्हारा पूरा दिन बिगड़ जाए उसके लिए तुम्हें ये बफर टाइम यूज करना है। मान लो तुम्हारा दिन भर का काम नहीं हुआ है, मूड ऑफ था, टायर्ड थे, अब तुम्हारा नेक्स्ट डे डबल स्ट्रेस होगा, तो इससे बचने के लिए तुम्हारा सिंपल सॉल्यूशन है बफर जोन। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें इस बफर टाइम में 3 घंटे 2 घंटे या 1 घंटे की स्टडी करनी है, नहीं, इसके अंदर बस तुम्हें 30 मिनट्स की स्टडी करनी है। जैसे तुमने 3 टास्क दिए हैं ना अपने आज के, तो उन तीनों टास्क के कंटेंट को थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। जैसे होमवर्क है तो थोड़ा होमवर्क कर लो, नोट्स रिवाइज करने हैं थोड़े नोट्स को रिवाइज कर लो। मतलब 30 मिनट के अंदर तुम्हें जल्दी जल्दी सभी टास्क को ऊपर से कंप्लीट कर लेना है। इससे तुम्हारा पूरे दिन का जो गिल्ट है ना वो कम होगा, और कल के लिए स्टडी करने के लिए तुम्हें एक अलग से एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप एनर्जेटिक फील करोगे। तो समझ गए ना बफर जोन किस लिए तुम्हारे काम आएगा। अब टॉपर्स रूटीन का सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट स्टेप है डोंट स्टडी मच। तुम कहोगे कि भैया क्या बोल रहे हो यार, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे तो टॉप कैसे करेंगे? तो सुनो, फिर तुम अभी क्लास 9-10th में हो, यहाँ तुम्हें 4 से 5 घंटे नहीं पढ़ना है, 1.5 से 2 घंटे की डेली सेल्फ स्टडी कर लो। जो मैंने तुम्हें बताया था ना प्रोडक्टिव आवर, वो 2 घंटे वाले, उनको भी तुम डेली अच्छे से करते रहोगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 95-98% इजीली स्कोर कर रहे होगे। अब 2 आवर्स को तुम पोमोडोरो टेक्निक की हेल्प से 4 स्लॉट में बांट सकते हो। 25 मिनट स्टडी करो, 5 मिनट ब्रेक लो, 25 मिनट स्टडी करो, 5 मिनट ब्रेक लो, ऐसे 4 स्लॉट बनाओ और अच्छे से स्टडी करो। और ध्यान रखो इस टाइम पे तुम सोशल मीडिया बिल्कुल बंद रखोगे, और अगर ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर भी रहे हो तो नोटिफिकेशंस को म्यूट कर देना है, बिकॉज सबसे ज्यादा टाइम तो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शंस में ही बर्बाद होता है। और माइंडसेट कुछ ऐसा रखो कि हर दिन एक सिर्फ छोटी जीत चाहिए। मतलब कल तुमने अगर 3 क्वेश्चन गलत कर दिया है ना, तो आज तुम 2 सही करने का ट्राई करो, बस यही प्रोग्रेस रखो। इस रूटीन का मेन मोटिव यही है कि तुम्हें दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है, बस अपने आप को डेली इंप्रूव करते रहना है थोड़ा थोड़ा। इस रूटीन के मैंने जितने भी ये 6 स्टेप बताए ना, इनको हल्के में मत लेना, बिकॉज एक लड़की थी जिसने क्लास 9th में यही कोई 43% स्कोर किया था, सब उसका मजाक उड़ाते थे। तो क्या हुआ, फिर उसने ये सिंपल रूटीन शुरू किया, माइंड सेट, टास्क लिस्ट, बफर जोन, इन सभी चीजों को फॉलो किया, और फिर नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में उसने 92% स्कोर किया। तो देख लो, अगर तुम भी अच्छे से इनको फॉलो करते हो तो नेक्स्ट ईयर तुम्हारा भी कुछ इसी तरह से वीडियो में नाम आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब लास्ट में एक बोनस टिप बचती है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो तुम टॉपर रिसेट टेक्निक को फॉलो करो, जिसके अंदर तुम्हें 15 मिनट के लिए बैठना है और सोचना है कि तुमने लास्ट 7 डेज में क्या किया और क्या मिस हो गया है अभी तक, ठीक है, और अगले 7 डेज में तुम्हें क्या क्या करना है जिससे कि तुम उसे इम्प्रूव कर सको। ये सब लिखो और लग जाओ फिर अपने काम पे, और हर हफ्ते तुम्हें यही करना है। यही थी बोनस टिप, ठीक है। और हाँ, अगर तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट हो चुका है या फिर तुम जो भी पढ़ते हो उसको बार बार भूल जाते हो, ये सब तुम्हें प्रॉब्लम्स हो रही है ना, तो उसके लिए तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, इन वीडियोस को देख लेना, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडी एंड कीप स्माइलिंग।